हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा बाय विक्रम। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे ना काफ़ी डिफिकल्ट से सम लिखे हुए हैं, है ना। कहाँ पे डेसिमल, कहाँ पे पावर 3, पावर 2, कहाँ पे प्लस माइनस, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ये सारा करने के बाद इनका आंसर आएगा, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल झटके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो तो नहीं मान रहे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला जो सम है ना आपका, इसका आंसर आएगा 27। हैरानी हुई। ये वाला जो सम है ना आपका, इसका आंसर आएगा 100। ये वाला जो सम है आपका, इसका आंसर आएगा ओनली 1। और ये वाला जो सम है आपका, इसका आंसर आएगा 1000। हैरानी हुई थोड़ी सी। मैंने कोई मंत्र नहीं मारा, कोई मैंने जादू नहीं किया, कोई मैंने पहले सॉल्व नहीं किया। बिल्कुल मैंने अभी स्टेटमेंट बनाई है और आपके सामने सॉल्व कर दिया। बस मुझे पता क्या था, मुझे पता था फॉर्मूला, जो कि आपको भी पता होगा ये वीडियो पूरी देखने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी 7.12 का स्क्वायर, 2.88 का स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 7.12 एंड 2.88 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका आंसर जो है वो आएगा 100, ठीक है। कैसे आएगा, चलिए थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। बेसिक पे क्या था कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लासेस में कहीं पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, ए बी, ए को ये मान लो, बी को ये मान लो, ए को ये मान लो, बी को ये मान लो। तो आपका पूरे का पूरा फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी कुछ इसी की तरह बनेगा, यानी कि ए की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 7.12, ठीक है, प्लस 2.88 का स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर हो गया इसी चीज के, इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो 7.12 और 2.88 कितना होता है मेरा 10। तो इसका स्क्वायर किया मैंने तो आ गया 10 इंटू 10। चलिए थोड़ा सा इसको भी इलेबोरेट कर लेते हैं हम कि 10 का स्क्वायर आया तो 10 इंटू 10 क्या हो गया मेरा 100। कितना आसान था। कहाँ पे मैं इसको स्क्वायर करने लगा रहता, इसको स्क्वायर करने लगा रहता, इसको मल्टीप्लाई करने लगा रहता, बाद में ऐड करता, तो आंसर मेरा आता कम से कम भी 15 मिनट बाद। तो मेरे किसी भी एग्जाम में 15 मिनट बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल देखिए आपके सामने ये सम मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया था। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप समझिए सम को। मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, है ना। तो अगर ये चीज इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। बस ए की जगह पे क्या आएगा ये, और बी की जगह पे क्या आएगा ये। तो मेरा क्या आ गया 2.62 प्लस 0.38 का होल स्क्वायर। इसको अंदर सॉल्व करो तो ये बनता है मेरा 3। तो इसका ऊपर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा अभी तक, है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना कहीं हिसाब किताब किए मैंने पूरे का पूरा सम निकाला विद प्रैक्टिस और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एग्जाम में आपको सम को पहचानना आना चाहिए बस, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको स्क्वायर के फॉर्मूले में ही सारे सम आएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक बार नोट करवाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल पावर 2 के ही सम करेंगे, ठीक है। तो देखिए पावर 2 में 3 फॉर्मूले होते हैं, जो मेनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये केले केले का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर था। फॉर्मूले को पहचानो थोड़ा सा,
ये अकेले अकेले का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका जब भी आप सम निकालोगे, ठीक है। स्टेटमेंट मुझे दे रखी है यहाँ पे सम की 4.42 का स्क्वायर, 3.42 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.42 एंड 3 इंटू 3.42। मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। अगर ये चीज इसके इक्वल है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे भी बनेगा। तो क्या आएगा 4.42 यानी कि a माइनस बी, ठीक है, 3.42 और स्क्वायर चला जाएगा इनके ऊपर। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लो पहले, तो क्या आ जाएगा मुझे, मेरा 3.42 से मैंने आपको इसीलिए ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो थी डेसिमल में, ये सबसे पहले करवाई थी ताकि आप यहाँ पे आके कंफ्यूज मत हो। प्लीज़ वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख के आए पहले इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको माइनस किया तो 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से जैसे हम निकल रहे हैं। अगर मैं नंबर्स पे ध्यान दूं तो नंबर देख के सर्च कराने लगता है कि इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और आंसर कैसे निकालेंगे, और जब आंसर निकलता है तो वो 1 आता है, ठीक है। तो फॉर्मूले से निकालो, बिल्कुल आप दिमाग में कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे इन सम्स को। ये फॉर्मूले आपको पहचानने आ गए कहाँ पे लग रहा है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, पहचानना सीखिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। चलिए अगली स्टेटमेंट पे देखिए, 12.31 का स्क्वायर प्लस 4.31 का स्क्वायर माइनस 2 12.31 4.31। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ 12.31, अगर ये चीज़ इसके इक्वल है और a मेरा ये है और b मेरा ये है, तो क्या आएगा 12.31 माइनस 4.31 स्क्वायर जो है वो इनके ऊपर चला जाएगा। तो 12.31 में से 4.31 निकाले तो क्या आता है, अकेला 8। तो 8 का स्क्वायर करना उतना ही आसान है जितना कि 8 का टेबल पढ़ना 8 तक। तो मुझे पता है कि आंसर आ गया मेरा 64। अगर मैं इसको सोल्व करने लगूं तो जाहिर है कि मेरा शाम इसी सम में हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी मुझे आ गया ये सम। तो ये सम तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, कि मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है बी स्क्वायर दिख रहा है लेकिन 2ab नहीं दिख रहा है, 2ab नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपने डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन वाले सम मेरे देखे हैं, वो वीडियो देखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2ab मेरा कहाँ से बनना है। 2ab मेरा यहीं से बनना है कहीं से। तो देखिए कैसे बनता है। 2.1 का स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ दो, प्लस इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, माइनस ध्यान से देखो 42 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 1 42 बन जाता है कि नहीं बनता है ना। तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा था ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मेरी ए और बी की कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इसको तोड़ना भी आना चाहिए, और तोड़ना कैसे आएगा, जब आप मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो भी देख लोगे कि कैसे हम डेसिमल्स को तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल था, तो 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे मुझे। तो 2 डिजिट मेरे बन रहे हैं कैसे, 2.1 एंड 0.1। तो देखिए फॉर्मूला मेरा कंप्लीट है। 2.1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर करना उतना ही आसान है जितना कि 2 का टेबल 2 तक पढ़ना। 2 2 जा 4, ये मेरा हो गया आंसर। तो अभी आप ये बताओ कि ये फॉर्मूला लगाना आसान है या फिर ये पूरे को कैलकुलेट करना आसान है। आप ये चीज़ देख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इससे कुछ फ़ायदा आपका हुआ कि नहीं हुआ। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, मान लो कि आपको सम दे रखा है 4.2 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहते हैं इसको कैलकुलेट करो। तो मैं या तो इन दोनों को सॉल्व करूं पहले, फिर उसके बाद मेरा आंसर आएगा, या फिर मेरे पास एक और तरीका है। वो तरीका कौन सा है कि मैं देखूं कि मेरा ए ये है और बी ये है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो मेरा आ जाएगा 4.2 माइनस 2.2, 4.2 प्लस 2.2, ठीक है। 4.2 में से 2.2 निकला तो क्या आता है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये काम बार बार करना अच्छा नहीं लग रहा वैसे, ठीक है। ये काम आपको सीखना है तो मेरे पिछले वीडियो देख के आओ जरूर। चलिए शुरू करते हैं। 2 and 2 4 आ गया और 4 and 2 6 आ गया। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 128 और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। After finishing the square formulas, we have reached on the cubic formulas of a plus b or a minus b or a cube plus b cube. So these are some formulas. हम सबसे पहले a प्लस बी के क्यूब को सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल है सेम, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका क्या है कि मैंने 3ab को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 3a स्क्वायर बी एंड 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब माइनस आता है तो इस फॉर्मूले में हर जगह पे माइनस आ गया है, ठीक है। जब माइनस का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो जब हम इसको खोलते हैं इस ब्रैकेट को तो क्या होगा, ये पहली टर्म जो है वो तो माइनस की बन जाएगी, लेकिन सेकंड टर्म जो है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा और सेकंड टर्म बन जाएगी मेरी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी चलते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम आपको या तो नंबर देगा या फिर आपके नंबर छीन लेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ना है, इन दोनों फॉर्मूलाज को, क्योंकि इन्हीं दोनों पे बेस्ड आपके सामने आएंगे, ठीक है। हमारा मेन मकसद था ये सारी की सारी कहानी को करने का, और पिछले जितने भी लेक्चर मैंने डेसिमल पे किए हैं वो सारे के सारे इस फॉर्मूले को समझने के लिए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान से देखने वाली चीज है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, लेकिन अंदर तीनों की तीनों टर्म प्लस की रहती हैं। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे 3ab नहीं है, अकेला ए बी है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और माइनस के फॉर्मूले में क्या है, ए माइनस बी, माइनस कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। और अंदर की तीनों टर्म क्या हुई, प्लस की हो गई, ठीक है। ये चीज अगर ध्यान से आपने समझ ली तो आपके काफी सारे सम जो हैं वो पहले ही सॉल्व हो चुके हैं, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए जब भी आपको एग्जाम में ऐसे सम आएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ये दो टर्में दी रखी है मुझे, क्यूब की और क्यूब की, पहचानना कैसे है सम को,
आपको ध्यान से देखना है कि ये जो क्यूब की टर्म्स जो हैं इन दोनों को जोड़ के क्या कोई होल नंबर बन रहा है मेरा, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, इन दोनों को जोड़ के बनता है मेरा 3, तो इसका मतलब फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन रहा है मेरा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बन रहा है देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, फिर ए ये रहा, फिर बी ये, फिर ए ये, फिर बी ये, ठीक है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो दोनों तरह से चीज संभव है कि मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं। ऐसे मुझे दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों का होल क्यूब हो गया तो अंदर जोड़ के कितना आ रहा है दोनों को 3, तो मेरा आ गया पावर 3। 3 की पावर 3 करना मेरे ख्याल से उतना ही आसान है जितना कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 इज आपका आंसर। देखिए फॉर्मूले की मदद से कितनी आसानी से जैसे हम निकल रहे हैं। और ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट ली अपनी मर्जी से कोई भी। स्टेटमेंट में देखो मुझे दिख रहा है साफ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी बन रहा है। अगर ये चीज इसके इक्वल है तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। देखिए कितनी आसानी से हम निकल रहे हैं फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट सम है मेरा 6.41 माइनस इसका क्यूब माइनस 2.41 का क्यूब नीचे है। 6.41 का स्क्वायर 6.41 मल्टीप्लाई 2.41 प्लस 2.41 का स्क्वायर। अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने लगूँ तो मेरे ख्याल से दिन निकल जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करूँगा मैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका जवाब, इसका आंसर है ओनली 4, तो आपको हैरानी होगी, है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद आप इसी सम को इतनी ही तेजी से निकाल पाएंगे। वो भी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए ये आपको कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, ऐसा ही है ना ये। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर लगा लेता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला मुझे पता है क्या है। तो नीचे अभी अभी हमने फॉर्मूला याद किया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो नीचे जो लिखा था वो नीचे लिख दिया मैंने। तो क्या ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, तो ये टर्म आपस में क्या होगी, कट जाएगी। तो मेरा बाकी क्या बच गया, ए माइनस बी। ए क्या था मेरा, ए था मेरा 6.41 और बी क्या था मेरा, बी था मेरा 2.41। तो मैंने इन दोनों को किया माइनस, तो आंसर कितना आया 4। अगर आपने पहले कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है इससे पहले, तो आप इस स्टेटमेंट से तो पक्का वाकिफ होंगे। कैसे, इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है 1, और वही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने पिछला सम अच्छे से समझा है तो मेरे ख्याल से ये सम समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए ध्यान से, ये ए है ये बी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। तो क्या बन रहा है मेरा ए
मेरा 1। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन और जवाब क्या है 1। आपको देख के ही पता चल जाएगा आज के बाद कि अगर कोई ऐसा सम आया है, नीचे भी कुछ दे रखा है, फॉर्मूले को दिमाग में रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है जी, देखो क्या क्या कर सकता है और आपका सम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया अभी आप क्यूब के सम करवा रहे थे, अभी आपने स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया, ये तो आपने द्वितीय में डाल दिया हमें। ठीक है, लेकिन ये सम निकालना बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि क्यूब के सम करते करते आप स्क्वायर को भूल जाओगे, और स्क्वायर में मैंने ऐसे सम नहीं करवाए आपको। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल था। तो आपको दिख रहा होगा ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है टू 8 कट गया, आंसर आ गया मेरा 1। ठीक है, देखिए कितने आसान सम हैं और मुझे कितने मुश्किल लग रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान लगाऊं, फॉर्मूले को याद करूं, उसको इम्प्लीमेंट करना सीख लूं, तो मेरे लिए ये सम करने बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक करवाया आपको, डेसिमल पार्ट 1, डेसिमल पार्ट 2, डेसिमल पार्ट 3, डेसिमल पार्ट 4, जितना भी करवाया है अजय अभी तक आपको, वो सभी प्रेपरेशन थी इस वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आप पहले से ही ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप पहले वो वाली सारी वीडियो देख के आइए, पूरी की पूरी सीरीज देख के आइए और फिर इस वीडियो पे पहुंचिए, तो आपको ये सारे का सारा काफ़ी आसान लगेगा। क्योंकि डेसिमल में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सारी है जो चीज़ है वो आपको कंफ्यूज करेगी नहीं तो बाद में। ठीक है, तो अगर आपको काम मेरा अच्छा लग रहा है या कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हुई है या कुछ आपको मैंने सिखाया है, तो प्लीज़ आगे भी मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू।